केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से जिस 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का इंतजार किया जा रहा था, अब उस पर सरकार की तरफ से ऑफिशियल अपडेट मिल चुका है। संसद में दिए गए जवाब से यह साफ हो गया कि वेतन भत्तों और पेंशन में बदलाव की प्रक्रिया अब फॉर्मली आगे बढ़ चुकी है। मंगलवार को राज्यसभा में सरकार ने स्पष्ट किया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है। राज्यसभा सांसद जावेद अली खान के सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अधिसूचित कर दिया था। इसका मतलब साफ है कि 8वां वेतन आयोग सिर्फ घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि अब वह अपने काम की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ चुका है। सरकार ने यह भी जानकारी दी कि वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीनों का समय दिया गया है, यानी गठन की तारीख से 1.5 साल के भीतर आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। आयोग की जिम्मेदारी बेहद अहम है। इसमें केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के वेतन ढांचे, महंगाई भत्ते, अन्य अलाउंस, पेंशन और इससे जुड़े सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसका असर सीधे तौर पर करोड़ों परिवारों पर पड़ेगा। पेंशन से लेकर पूछे गए सवाल पर सरकार ने पूरी तरह स्थिति साफ कर दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि पेंशन भोगियों के साथ उनकी रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार और कर्मचारियों की पेंशन सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 और अन्य लागू नियमों के तहत दी जाती है। इसके अलावा फाइनेंस एक्ट 2025 के जरिए मौजूदा पेंशन नियमों को पूरी तरह वैधता दी गई है। सरकार ने यह भी साफ किया कि सिविल और डिफेंस पेंशन के नियमों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले सरकार यह जानकारी भी दे चुकी है कि 8वें वेतन आयोग के लिए ऑफिस की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। आयोग में कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, यानी प्रशासनिक स्तर पर जरूरी प्रक्रिया भी की जा रही है। इन सभी कदमों से यह साफ संकेत मिलते हैं कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अब पूरी तरह से एक्टिव होने की ओर बढ़ रहा है। आने वाले महीनों में इसकी बैठकों, चर्चाओं और सिफारिशों पर भी नजर रहेगी। कुल मिलाकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह खबर उम्मीद की नई किरण लेकर आई है। भले ही अभी अंतिम फैसले में वक्त लगे, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यही सबसे बड़ी बात है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।